ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते। जैसी ऊंची उड़ान बाबा चाहता है समय के साथ, उस उड़ान को और मजबूत पंख देने के लिए हमारे सामने ऐसी शिव शक्तियाँ आते हैं। ये भी ड्रामा का एक सुंदर ही हमारे लिए बना हुआ एक भाग्य का द्वार है। तो आज भी ऐसी ही सुंदर घड़ी आ पहुंची है और हम बहुत ही आज ज्ञान रत्नों से और अनुभवों से लाभान्वित होने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे बीच में तपस्विनी राजयोगिनी हमारी लक्ष्मी दीदी मैसूर जोन इंचार्ज आपके बीच में है तथा उनके साथी बहनें भी आपके साथ है। तो मैं आमंत्रित करूंगी सभी को एक बार कि आप दिल से करतल ध्वनि से आत्मसम्मान के साथ उनका बहुत बहुत इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विजयाबेन और ओम भाई जी को कहूँगी कि वो गुलदस्ते और तिलक के द्वारा आत्मसम्मान की जागृति जगाए। वैसे आपकी कारकिर्दी इतनी ऊंची है कि आपका जैसे नाम है लक्ष्मी बहन, वैसे आप लौकिक में भी एक धनाढ्य परिवार से जन्म लिया हुआ है। 14 जनवरी 1951 में आपका जन्म हुआ और लक्ष्मी की तरह ही आपने बाबा के घर में भी लक्ष्मी ही फैलाई। तो इस प्रकार से बाबा के कार्य में आप 1968 में ही समर्पित हो गए। ऊंचे लक्ष्य के साथ आपने ये कार्य शुरू किया, असंभव धरनी पर संभव करके दिखाया। इसीलिए बाबा ने 1969 में आपको कर्नाटक यानी उधर की सारी सेवा मैसूर के अंदर में जो आती है अनेक राज्यों की और केरला के साथ बेहद सेवा के लिए भेज दिया। आपने अपने विशेष कारकिर्दी, विशेष अनुभव के आधार पर असंभव धरनी को संभव कर दिया। अनेक रिट्रीट हाउस, अनेक सेंटर्स की बहनों का जीवन आपने संभवित कर दिया। ज्ञान सरोवर तथा म्यूजियम, ऐसे अनेक प्रकार की बेहद की सेवाओं का आपका वृत्तांत रहा। समय के अभाव के कारण आज हम उनका वृत्तांत अधिक नहीं बताएंगे, लेकिन अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो आज सचमुच हमारे लिए बहुत ही एक आदरणीय एग्जाम्पल हो, जो साकार के रूप से हमें लाभान्वित करने के लिए ऊंचे लक्ष्य को लेकर के आए हो। आज का दिन भी बुधवार है, माना सरस्वती माँ का है, तो आज हम ज्ञान से लाभान्वित होंगे। ओम शांति। ओम शांति। भारत देश असली में मूल स्थान तो सनातन धर्म के सत्यों का स्थान, फिर से बाबा वो पवित्र देवी देवताओं का स्थान स्थापन कर रहा है। वही देवता यहाँ पर बैठे हैं। फिर से बाबा ने बोला मंदिर में जाके पूछो वो देवता कहाँ गए, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ ही बैठे हैं, दूसरा कोई नहीं बोल सकते है? ऐसा प्रश्न भी कोई नहीं पूछ सकते, क्योंकि 33 करोड़ देवता हैं। वो तो दुनिया में बोलते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो हमें ये कुछ है, बाबा के बच्चे कहाँ भी रहे देवता बनने की पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने बोला देवता बनना है तो एक तो पवित्रता की धारणा हो, दूसरा संकल्प श्रेष्ठ हो। जितना संकल्प ऊंच होंगे, शुद्ध होंगे, उतना वो आत्मा
देवात्मा बन सकते हैं। तो हमें जांच करना होगा सारा दिन में हम कितना संकल्प करते हैं, हमारा संकल्प में क्वालिटी क्या है। पवित्र संकल्प हम दादियों को देखते थे, उनकी दृष्टि में, उनके वचन में इतनी पावर होती थी। तो क्यों होते थे? उसका कारण उनके जीवन में बाबा के ज्ञान की धारणा मनसा में भरपूर था। दूसरा कोई दुनिया का व्यर्थ संकल्प नहीं था। कोई भी मिलेंगे, बाबा का ये रतन हम सबको बांटते थे दादी। मन में इतनी ऊंची संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। ऐसे हम बड़ी दादी को देखे थे, दादी कितना अच्छा बाबा की मुरली सुनाती थी। आप सभी में से कोई देखे प्रकाशमणि दादी को? क्योंकि बाबा व्यक्त होने के बाद दादी बाबा के स्थान पे आई। वैसे मम्मा और बड़ी दीदी थी, लेकिन बाबा ने अव्यक्त होने के बाद बड़ी दादी को, प्रकाशमणि दादी को निमित्त बनाया और दादी दीदी दोनों मिलके बहुत ही सुंदर हम सबको जीवन की फाउंडेशन भी डाला और बहुत अनुभव भी कराया। क्योंकि सबसे पहले मैंने कर्नाटक में हमारे हृदय पुष्पा दादी के पास थी, जन्म लिया। फिर उसके बाद रोजी बहन के साथ सेवा करती थी। दादी को थोड़े दिन दिल्ली भेजे थे बाबा ने। उसके बाद बाबा व्यक्त होने के बाद हम लोग मुझे हिंदी सीखने की दिल होती थी। बार बार दादी को पत्र में लिखती थी, इस बार जब मैं आऊँगी मुझे आप नॉर्थ में भेजना, मुझे हिंदी सीखने के लिए। दादी बहुत ही दिल से मुझे यहाँ पर पांडव भवन में 1 साल में थी, 68 में मैं समर्पित हुई। बाबा व्यक्त होने के बाद कन्याओं की ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग जिसमें जयंती बहन ट्रेनिंग ली है, उनके साथ हमारा ट्रेनिंग था। उस ट्रेनिंग के बाद हम वापस गए, फिर मधुबन आई। मधुबन में पांडवों में दादी दीदी दोनों हमको नया म्यूजियम बना था उस समय। उसका उद्घाटन भी बाबा व्यक्त बाबा ने किया। उधर ही मुरली चलाया, हम सबसे मिला। हम सब उधर सेवा करने लिए जाते थे। एक दादाराम सावित्री बहन थी, वो उसके बाद उन्होंने मॉरिशस गए। पहले तो यहाँ हम सब कन्याओं को पांडव भवन में लेकर के म्यूजियम में पैदल करके जाते थे। उन दिनों में गाड़ियाँ आदि नहीं थी। वहाँ पर मैं दादियाँ भेजती थी हिंदी सीखने के लिए, हिंदी एक्सप्लेन करो। मेरे को हिंदी नहीं आता था उस समय। उर्मिला बहन जो निर्भय भाई की टीचर थी, वो कच्छ में है आजकल। उन्होंने, मैं हिंदी ना जानने के कारण मेरे को आदिवासियों की पार्टी देते थे। मेरे को बहुत, क्योंकि उनको ना मेरी भाषा आती है ना उनकी भाषा मेरे को आती है। फिर मैं उधर बगीचे में बैठ के बाबा को याद करके दीदी को बिना बोल के मैं अच्छा पार्टी ले लेती थी। उनका एक्सप्लेन करके, जैसे भी आता है एक्सप्लेन करके दीदी को अंग्रेजी में परिचय कराती थी। बड़ी दीदी है। फिर मैं दादी दीदियों को आके सुनाती थी रोज। आप हिंदी सीखने के लिए भेजती, वो मेरे को रोज आदिवासियों को देते। तो इसलिए दादी दीदी को सुनाई। आज मैंने टगी किया, दीदी को ना बता करके पार्टी ऐसे ही 2-3 पार्टी लेके मैंने समझाई। दादियाँ तो हंसती हैं, दादियाँ जानती भी हैं।
फिर बाद में धीरे धीरे मेरे को रोज दीदी दादी बोलती थी, इधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे, जयपुर भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे। ऐसे बोलते बोलते प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी, शैलेंद्र दादी कर्नाटक चक्कर लगाने गए, बेंगलोर, मैसूर। वैसे मैं मैसूर में इधर आने के पहले 2 मास दादी ले गई थी साथ में सेवा करने के लिए, दशहरा सेवा करने के लिए। बाबा था उस समय। उसके बाद दादी ने यहाँ पर दादी देख के आई, उधर से करणाबाई था उस समय। करणाबाई को दादी ने बोला मैं लक्ष्मी को भेज रही हूँ। एक और बहन भी थी, एक सिंधी माता थी। तो दादी ने वहाँ पर मेरे को भेजा, लेकिन मैं बहुत ज़बरदस्ती गई, मेरे को जाने का दिल नहीं था। मैं बाबा के कमरे में बैठ गई थी, बाबा कैसे भी नहीं भेजो, दादी का मन चेंज करो, ऐसा। फिर मैं अपना दादी की बहन चंद्रमणि दादी को बोलती थी, दादी देखो, दादी मेरे को भेज रहे हैं, मैं हिंदी सीखने के लिए आई हूँ। तो दादी बहुत हंसती थी, अच्छा अब पंजाब में आएगी? तो मैंने बोली ठीक है, मेरे को हिंदी सीखना है। तो थोड़ी देर फिर आके बाबा के कमरे में बैठी, सोचा प्रकाश मणि तो दादी से भी बड़ी है। तो फिर दादी को बोली, दादी हाँ आपसे बड़ी है ना प्रकाश मणि दादी, इसलिए आप नहीं बोलना, मैं बाबा बोले मैं बाबा को बोलूँगी। फिर हंसी दादी ने, बहुत अच्छा बाबा को बोल। ऐसे ही फिर सब दादियाँ देखते थे। उन दिनों में दादियाँ सब आके बाबा के कमरे में योग करती थी, गुजरात दादी सब आते थे। फिर दादी को मालूम पड़ा मैंने सारा दिन भोजन नहीं किया और बाबा के कमरे में बैठी हूँ। तो दोनों दादी दीदी दोनों मेरे से बुला के बातचीत करके प्यार से बोला, दीदी बोली, दादी बड़ी है ना, आप जानती हो ना, क्योंकि मैं प्रकाश चंद्रमणि दादी को बोल के रखी थी, वो बात आपस में बात करते हैं। तो आप ऐसा करो, दादी को रेस्पेक्ट देके 1 दिन के लिए जाओ, फिर दूसरे दिन आप वापस आ जाना। वो युक्ति है, मैं छोटी हूँ उस समय कैसे जाके आ सकती हूँ, है? तो युक्ति से मैंने बोली ठीक है, मैं जब तक आऊँगी तब तक आपको रोज पत्र लिखना है। तो दादिया भी बोली अच्छा आप भी लिखो। मैं वैसे थोड़ा बहुत हिंदी आता था, इतना अच्छा नहीं आता था, पढ़ाई हिंदी लिखना पढ़ना जानती थी। तो मैं दादियों को वापस मुझे मैसूर भेजा, बेंगलोर से वया मैसूर। तो सुबह से रात तक मैं क्या क्या करती थी, सारी दिनचर्या दादियों को पत्र लिखती थी। उनको समझ में नहीं आता था, तो लेकिन जवाब मिलता था, बहुत अच्छा आपका चार्ट और अच्छा करो, प्रसाद करो, योग करो, ऐसा हमको खुश कर देते थे। 2 साल के बाद दूसरी बहन को बोला, लक्ष्मी को पत्र लिखना बंद करने लिए बोलो, हमको समझ में नहीं आता, सारा डस्टबिन में जाता। फिर बाद में समझ में आया, अच्छा मेरा पत्र दादियों को समझ में नहीं आया। फिर भी दादियों के साथ इतना प्यार था। फिर वापस बीच बीच में आती थी, बाबा को सुनाई आती थी। तो दादी बहुत बिजी होती थी ना, महारथी लोग ही सारा दिन बैठते थे उसके कमरे में। बाबा मेरे को जबरदस्ती भेजा था, मैं जाने वाली नहीं थी। शांतामणि दादी मिलाती थी, मैं 2 बार बुलाई, मैं नहीं गई बाबा के पास। फिर तीसरा बार दादी जबरदस्ती ले गई, आपके मन की बातें बाबा को सुनाओ। अब इधर बाबा आया है, स्ट्रियाल में बाबा आया था, आपको इधर नहीं रहना है, मेरे को जबरदस्ती ले गई। फिर बाबा मेरे को बोला, दादी को डांटा भी, दादी को बोला इतना आप इसको बेचती हो तो आपको पूरा जिम्मेवारी है, आपको ही सारा डायरेक्शन देना, संभालना। फिर मैं जब पार्टी लेके आई थी, दादियाँ बिजी, दादी के कमरे में सब दादियाँ। फिर मैं जाके फिर से बाबा को बोली, बाबा 8 दिन हुआ, अभी दादी सारा दिन
महारथियों से बैठी रहती है। आपने बोला मेरे को, आपने भेज दिया, तो बाबा ने बोला अच्छा मैं बुलाऊंगा। लास्ट में मनोहर दादी को भेजे थे। लास्ट में दादियाँ मिलती है ना, उस दिनों में बाबा के कमरे में आया था। तो मनोहर दादी आई, मेरे को मालूम पड़ा अभी बाबा को सुनाई हूँ, दादी मेरे को बुलाने आई है। मैं डर के मारे जब आती थी दादी बाथरूम में जाके बैठती थी। तो दादी ने 2 बार आई, ये बार बार बाथरूम क्यों, ये डर गई है ऐसा समझ करके तीसरा बार बोले लक्ष्मी आओ, तुम्हारे लिए गोल्डन लॉटरी मिला है, डरना नहीं, आप आओ मेरे साथ। तो बाबा के पास ले गई। बाबा दादियाँ सब थी, बड़ी दादियाँ सब। तो बाबा बोला इसको 8 दिन से क्यों नहीं मिली प्रकाशमणि दादी को। बाबा ने पूछा आप सारा दिन महारथी दादियों से बैठे थे, इसको बेच करके अभी तक मिली नहीं। तो दादी ऐसे बोले अच्छा बाबा माफ करो, मैं सारा रात इससे बात करूँ। जानकी दादी देखती थी क्या बोली दादी के ऊपर। फिर बाद में दादी सुबह सुबह में टीचर्स का क्लास लिया। टीचर्स को बोली दादी ने क्लास कराया, अभी टीचर्स जाना नहीं है पार्टी के साथ, पार्टी को भेजना, जब तक दादी नहीं मिलेगी सब मिल के बातचीत करके बाद में जाना। एक की तो दोबारा भी ऐसे ही किया तो दादी ने बोला नहीं, उस समय का सरकमस्टेंस अलग था, अभी नहीं, अभी आप जाओ। क्योंकि रिजर्वेशन के बिना आते थे हम लोग, उस समय कहाँ रिजर्वेशन होता था, सारा कितने भी पार्टी आए बिना रिजर्वेशन। बाद में बहुत साल के बाद रिजर्वेशन चालू हुआ। तो इसी तरह बाबा ने मुझे भेजा। बाबा ने 1.5 घंटा मेरे को वरदान दिया था, आप जो भी करेंगे, मेरे को सेंटर संभालना तो मालूम ही नहीं, छोटी हूँ। तो बाबा ने बोला बच्चे आप जहाँ सेवा करने जाएगी मैं आपको साथ रहूँगा, आपको साथ सेवा कराऊँगा, जो भी है वो मैं कराऊँगा। वो बाबा ने प्रैक्टिकल मेरे को बहुत ही बातों में अनुभव कराया। सबसे पहले हम चामुंडा हिल में म्यूजियम खोलने लिए, गवर्नमेंट से जगह लिए थे। वो मंदिर होने के कारण मंदिर वाले हम लोगों को केस डाल दिया, इनका घर बनेगा, तो उन्होंने केस डाला। तो मैं आके बाबा को दादी को बोली, क्योंकि उन्होंने सोचा हमारा म्यूजियम मंदिर से भी बड़ा बन जाएगा, सब लोग इधर ही आएंगे, मंदिर में नहीं आएंगे। 2 साल केस चला। क्या क्या वो बुलाने वाले अटेंडर्स कैसे कैसे बुलाते, ब्रह्मा कुमारी नहीं बोलते, कभी प्रेम कुमारी बोलेंगे, कभी छोटी कुमारी, क्या क्या उनको हंसना हंसाना वही काम है। मैं बाबा को बार बार बोलती थी बाबा मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी, हम ऊपर नहीं करेंगे नीचे करेंगे। तो बाबा बोला नहीं, पुजारियों की सेवा करो। अभी पुजारी लोग हमारे विरुद्ध है और बाबा कहता है पुजारियों की सेवा करो, लेकिन भगवान बोला है ना, तो हम अपनी बहनों को बोली अभी पुजारियों की सेवा करने के लिए कुछ तरीका निकालना है। स्कूल में उसकी बच्चियाँ जाते हैं, वो बच्चों को बताओ, आपके पिताजी को लेके आओ। ऐसे 2-3 पुजारी लोग आए, कोर्स लिए। तो बाबा ने जो बोला वो हमारे संस्था के ऊपर थोड़ा अच्छी भावना बैठी उनको। फिर बाबा वैसे केस चल ही रहा था। फिर लास्ट में मैं बोली अभी क्या करना बाबा। बाबा बोला हो जाएगा, जैसे बाबा मधुबन में बोला हो जाएगा, उसी दिन ही हमारे तरफ केस फाइनल हो गया था। तो देखिए भगवान ज्ञान सुनाता है, भगवान डायरेक्शन देता, भगवान श्रीमत देता, ये प्रैक्टिकल अनुभव है मुझे। उधर का फैसला इधर कैसे पता पड़ा भगवान को, भगवान जानता है ना, बाबा जानता है। तभी हमको बड़ी खुशी हुई, बाबा ही ये सब करा रहा है। फिर हम लोगों ने उधर म्यूजियम बनाया, बड़ी दादी से उद्घाटन करवाया। ऐसे ही बाबा ने एक हमने
एक पैलेस में मेला किया। पैलेस तो गवर्नमेंट उधर राजा का पैलेस, एक पैलेस जल गया था, उसको 30 साल उन्होंने बंद किया था। एक बड़ा हॉल था उसमें। फिर कहाँ भी इतना बड़ा हॉल नहीं मिलता हम लोग आउट ऑफ सिटी में। फिर हम लोगों ने, कोई पहचान नहीं है, 18 लोग मेंबर से, सबको पत्र लिखा और बट्टी करते थे। रोज सुबह से दिन तक, शाम तक बट्टी करते थे। और उनको पत्र, किसी से एड्रेस लेके सबको पत्र लिखा, हम लोग 1 मास मेला करना है, आप फ्री में देना है। वो तो बहुत गंदा था, उसको सफाई करने के लिए बाद में उन्होंने छुट्टी दिया। सब लोगों ने छुट्टी दिया तो मैं बाबा के पास जैसे ही आई, बाबा उस दिन आया था, बाबा के पास जाके बोली, बाबा पैलेस के अंदर हम ये मेला कर रहे हैं, दिल्ली से मेला मंगा रहे हैं। तो बाबा बोला, अच्छा अगस्त 4 तारीख को उद्घाटन करना। लेकिन बाबा को तो मैंने डेट नहीं पूछा, बाबा डायरेक्ट बोल दिया अगस्त 4 तारीख को उद्घाटन करना। अभी मैं दादियों को भी बोली नहीं हूँ। अभी मैं जाके बाद में बोली, दादी ऐसा पैलेस में जगह मिला है, बाबा ने अगस्त 4 तारीख को उद्घाटन करने लिए बोला। दादियों ने उस समय बहुत टूर करती थी, दादी दीदी दोनों। दादी बोलती थी, मोटी तुम भगवान को डायरेक्ट बोला, भगवान ने डेट दिया, उसी अनुसार आपको करना ही है। लेकिन दादी दीदी नहीं आ सकती। तो उस समय क्या, हम लोगों को रोना एक ही आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, उनका प्रोग्राम फिक्स है। बाद में शांतमणि दादी को दादी ने भेजी, और करुणाबाई भी उस समय इधर आ गया था, उसको भी भेजी। बहुत सुंदर मेला हुआ, लाखों लोग मेला देखा, 1000 के करीब, हजारों लोग कोर्स लेके, शिविर में भाग लेके आए। लेकिन हमारे पास जगह नहीं था, छोटा जगह था। 100 के करीब भाई बहनें निकली पक्का होके लास्ट में। वो आज तक वो सारे जोन को संभालने के लिए निमित्त बने। तो ये सब बाबा, मैं तो नहीं जानती थी, बाबा ने बहुत इसका डिटेल, बहुत समाचार है। टाइम शार्ट के कारण मैं शार्ट में बोल रही हूँ, क्योंकि रहने का स्थान भी बाबा ने दिलाया और अरेंजमेंट भी उस समय किया। उन दिनों में पैसा सब कहाँ था, जोन सिस्टम नहीं था। बेंगलोर से सब लोग आए। उस समय अंगनाबाई था, बाबा जो अंगनाबाई को याद करता है, उसने भी पैसा भेजा, सहयोग दिया। दूसरे बेंगलोर वालों ने भी सहयोग दिया, मैसूर वाले भी। पहले एक भाई मुकर्रर था, उसने मना किया था, उसको योग में बाबा ने अनुभव कराया, फिर उसने भी सहयोग दिया। तो बहुत सुंदर मेला हुआ, सेवा हुई, उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो बाबा ने कैसे, जो समझ नहीं है, अनुभव नहीं है, बाबा को कौन चाहिए? केवल बाबा वही बोलते हैं ना, मैं एक छोटे बच्चों से भी सेवा करा दूंगा। भगवान का काम है ना सेवा कराने का। हम लोग, मैं अपनी बुद्धि से मैं करती हूँ, मेरा समझ से करती हूँ, नहीं। ये सब भगवान ने, बाबा ने कराया सब कुछ। जो भी सेवा, वहाँ एक जेल में हम लोग कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत सुंदर कैदियों से हम लोग क्लास हॉल बनवाया, प्रोग्राम किया, तो उन्होंने छुट्टी दिया। तो आज तक रेगुलर क्लास चलता है वहाँ पर। ऐसे ही बाबा ने रिट्रीट सेंटर के लिए एक मकान दिलाया, जगह दिलाया। वो माता तो इतना कट्टर थी, वो दे नहीं सकती थी, लेकिन उसने पहले एक मकान दिया। 75 में फिर से मेला किया, वो मकान लिया उससे। उसको आत्मविचार मंदिर बोर्ड लगाए थे। तो हमने बोला, आपने आत्मविचार मंदिर बोर्ड लगाया, लेकिन आपके घर में आत्मविचार कहाँ चल रहा है? हमारे संस्था में रोज आत्मविचार चलता है। तो उसको थोड़ा, पहले हम लोग
और मेले में बड़े बड़े लोग आए थे, उनके कार में गए थे, उसने रवाना किया, सिर्फ 2 को आने के लिए बोला। तो उसको सारा ज्ञान सुनाया। उसने बोले कितना रेंट देते हो? बड़ा मकान था, बंगला था। तो हमने बोली सिटी में जो पहला सेंटर था उधर 100 भाड़ा मांगते थे। हमने बोले यहाँ पर 200 देंगे, एडवांस 400 देंगे। तो देखिए उन दिनों में बाबा ने, वो माता को तो पैसे की कमी नहीं है, वो तो बहुत अमीर वाली, उसको बाबा ने मनवा लिया, उसको हाँ करने में बहुत खुशी से उसने दिया मकान। फिर हम रोज़ उसको पैसा रेंट देने जाते थे, नौकर लोगों को डांटती थी। 1 घंटा वेट करके फिर ऑफिस में जाके दे के आते थे। बोलती थी देखो भगवान मेरे को कब छुड़ाएगा इस बंधन से। तो हमने बोली भगवान आपके घर में आया, आपको टाइम देना पड़ेगा। वो बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, सारा दिन टाइम नहीं है, रात को 10:30 बजे के बाद टाइम नहीं। हमने बोले ठीक है, वो टाइम थी, वो 1 घंटा हम लोग आके आपके घर में ही कोर्स देते। रात को मैं 10:30 बजे जाती थी, एक माता को 2 भाइयों को लेके, लेकिन 11:30 तक बिठाती थी, लिखते थे ऑफिस का काम। फिर 11:30 से 1 बजे 1:30 बजे तक कोर्स लेते थे। कोर्स 15 दिन कोर्स किया। उसके बाद बाबा ने उसको इतना परिवर्तन, मन परिवर्तन हो गया। तो कहती है भगवान आया है तो मैं सारे मैसूर वालों को घर घर में स्वीट बांधना है। अभी मैसूर के लाखों लोगों को ये स्वीट बांधने के लिए जाएगी। हमें बोले ठहरो, पहले आपके घर में क्लास खोलो, आपको संबंधियों को बुलाओ, आपको संबंधियों को पहले स्वीट दो, बाद में मैसूर वालों को देंगे, सारे मैसूर वालों को। फिर बाद में उसने ऐसे ही बहुत अच्छा बनाया वो जगह। फिर उसने उसके पास एक 15 एकड़ जगह था, तो हमको बोली आप रिट्रीट बनाओ 15 एकड़ जगह में। अभी मधुबन में 2.25 एकड़ था, 2.25 एकड़ पांडववन। मैं आके दादी को बोली, दादी ये बोलती है 15 एकड़ के। रमेश भाई था ना, रमेश भाई चाहता था ये अच्छा जगह है, आप लोग को लेना है, लेकिन हमको डर है इतना बड़ा जगह लेके क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसा बिल्कुल नहीं है। दादी को आके सुनाई, दादी भी वही बोली, पांडववन 2.25 एकड़ और मैसूर में 15 एकड़ लेके क्या करेगी। वो माता को बुला के माता को समझाई दादी ने, आधा बेच के आपको आधा रख के आधा बना के दियो। वो बनाया नहीं, उसने बेच के पैसा, बिजनेसमैन है ना, अपने बिजनेस में डाल दिया। लेकिन हम लोगों को लीज में लिख के ये बोले पहले आप खरीद करेंगे बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, मकान नहीं बना सकते, लीज में लियो और मकान बनाओ। ऐसा लेके पहले लीज में लिया, फिर बाद में बहुत साल के बाद उसको खरीद लिया। अभी 8.5 एकड़ में एक रिट्रीट सेंटर ज्ञान सरोवर के नाम से चल रहा है। दादी ने उद्घाटन किया, रमेश भाई ने, उन्होंने नाम रखा था। मधुबन में अभी तक ज्ञान सरोवर नहीं बना था, उसके बाद बना है। फिर जगदीश भाई आदि सभी ने बोला ज्ञान सरोवर कौन रखा तो हमने दादी को पूछिए, दादी ने रख के गई है। तो वो सोचते हैं ना छोटे लोग ओवरटेक कर देते हैं, ऐसा सोचे। फिर हमने बोले नहीं, हम तो मधुबन के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, आप भले पूछिए दादियों को, रमेश भाई को। फिर उन्होंने इधर गवर्नमेंट से हमारा एजुकेशन ट्रेनिंग चला, टीचर्स का गवर्नमेंट से 1 मास भेजते थे। शुरुआत तो भाई साहब ने किया, 1 मास रह के सबको ट्रेनिंग दिया। फिर हमारे भाई बहन को सिखाया वैल्यू एजुकेशन ट्रेनिंग, वैल्यू कैसे सिखाना है। उससे संतों को बहुत सेवा हो गई, क्योंकि संत लोग हमारे रिट्रीट के सामने जाते थे, उनको अंडर लगता था, कुछ खींच उनका होता था, अंदर क्या चल रहा है। एक संत ने पूछा अंदर क्या चल रहा है, मेरे को बोला भाइयों ने, तो हमने बोले उनको लेके आओ। पट्टी चल रही थी उस समय,
हम लोग 150 भाई बहने नीचे बैठ के थोड़ा बहुत छह लगाते थे, बट्टी करते थे, मौन बट्टी, कोई बात नहीं करते थे। तो उनको 21 दिन बात नहीं करना एक वंडर है। एक गृहस्थी लोग कैसे मौन रह सकते हैं और क्लास क्या चलता, इधर ज्ञान क्या देते हैं, वो सब उन्होंने सुना। फिर बाद में मैं बड़े बड़े जगत गुरु हैं उधर, उनको बुलाते थे, एक को उद्घाटन करने के लिए, एक को अनुभव सुनने के लिए लास्ट में, क्योंकि उनके शिष्य लोग भी बाबा के बच्चे बने। वो आके देखते थे, बात करते थे, मौन में कोई नहीं बात करते थे। तो उसके बाद उन्होंने मौन चालू किया। यहाँ पर ये गृहस्थी लोग इतना दिन मौन करते, तो हम लोग क्यों नहीं मौन करें? ये बाबा ने उनको भी परिवर्तन किया। उनको दादियों के प्रति इतना रेस्पेक्ट, रिगार्ड। जब जब दादियाँ आती है तो उनका प्रोग्राम कैंसिल करके दादियों के प्रोग्राम में वो ज्वाइंट होते थे और उनके पास भी प्रोग्राम रखते थे। ऐसे जानकी दादी का प्रोग्राम, प्रकाश मणि दादी का प्रोग्राम, गुलजार दादी का प्रोग्राम, ये तीनों दादियों का उन्होंने अपने हॉस्पिटल में, अपने स्थान में बड़ा बड़ा प्रोग्राम कराया। और हमारे स्थान में हम जब भी दादियाँ आवे तो वो लोग आके दादियों के साथ प्रोग्राम करते थे। इतना अच्छा। एक बार जानकी दादी ने ये मिलियन मिलेट्स पीस ऑफ अपील प्रोग्राम था, इंटरनेशनल प्रोग्राम, तो उसमें संत को, जगत गुरु को बुलाई थी और क्रिश्चियन मुसलमान उसको भी बुलाए थे। स्टेज पर बैठे थे दादी के साथ, सभा थी बहुत बड़ा। तो दादी उनको टोली दिया बीच में, वो क्रिश्चियन वाला मुसलमान वाला लेके दादी ने दिया तो खाया। ये जगत गुरु कैसा लेता, उसको तो लजाते हैं सबके सामने। मेरे को बोला, स्वामी जी नहीं लेना, मैं हमारी दादी माता जी को बताऊंगी, आप नहीं लेना, नहीं खाना। तो दोबारा दादी उस तरफ थी, मैं स्वामी जी बीच में था, मैं इस तरफ थी। मैं दादी को बोली नहीं, इसको समझाए थे। दोबारा दादी उसको बोली, खाओ, हाथ में रखा था। फिर दादी 2 बार बोले ना, उसने दूसरा बार खा लिया। जैसे उसको दादी को मना नहीं कर सकता था, मेरे को एक बार बोला। कितना दादियों का मन कितना पावरफुल है। उसके बाद 3 दिन दादी के साथ रहा। रात को चले जाता था, सारा दिन बैठ के ज्ञान की चर्चा करना, योग करना, दादी भोजन खिलाना, नाश्ता खिलाना, सब करते थे। उसके बाद 15 स्वामी जी लोगों को लेके मधुबन ओम शांति भवन कॉन्फ्रेंस में आए। बाकी सब जगत गुरु, दूसरे जगत गुरु लोग भी ऐसे बीच बीच में पार्टी लेके बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में ले आते थे। ऐसे संतों को भी दादियों ने बहुत चेंज किया, परिवर्तन किया। सिर्फ संतों का प्रोग्राम भी हम 2 बार किया। जानकी दादी उनको बोलती थी, आप संतों का प्रोग्राम करो। वो बोलते थे, आप आए तो मैं करूँगा। लास्ट में 19 में, अभी 24 है ना, दादी 19 में आई थी। 2000 नहीं, 19 में आई। 21 में 2001 में दादी बेंगलोर आई। उसके पहले दादी उधर आई थी। उस समय सिर्फ संतों का प्रोग्राम किया। दादियों का इतना, एक 5000 भाई बहने हमारा भी थे, वो लोग भी 2000-3000 आए थे। पहले दादियों को, संतों को देखना बड़ा खुशी है। दादी फिर शाम को, दिन में आई दादी, शाम को बड़ा प्रोग्राम किया, सबको बोली मैं भगवान से बात करती हूँ, मेरा अनुभव है भगवान से। संत लोग सुनते हैं तो उनको आकर्षण है। दूसरा दिन सुबह की क्लास में आए, दादी आप भगवान से कैसे बात करते हैं, सुनाओ। तो दादी ने बोला, आप पहले 7 दिन का कोर्स लियो तो मालूम पड़ेगा मैं कैसे बात करती हूँ। तो फिर वो लोग कोर्स में थोड़े आएंगे उनको तो लज्जा, फॉलोवर्स उनका बहुत होते हैं, तो वो आके ब्रह्मा कुमारी द्वारा कोर्स देना, किताब दिया, वो किताब में पढ़ते हैं। लेकिन दादियों का भाषण, दादियों का अनुभव, दादियों का आकर्षण
वो लोग इधर भी आए हैं, मधुबन में कॉन्फ्रेंस में आए हैं। तो बहुत दादी का, माँ का अनुभव किया दादियों के द्वारा। दादियों ने ऐसा पालना दिया, माँ का अनुभव। क्योंकि दादी एक बार भोजन करते थे, वो स्वामी जी को गिट्टी खिलाने गई, हम तो बाहर आए, क्योंकि हमारे सामने लज्जा होता है ना। तो दादी खिलाने के बाद फिर हम लोग पड़ोसने गए। वो स्वामी जी को इतना दिल में दादी का प्यार भरा हुआ था, आंख में पानी भरा हुआ था। क्योंकि उसने स्टेज में पूछा था दादी को, दादी आप मेरे लिए कौन है? आप माँ हैं, आप बहन है, गुरु है, भाई कौन है? दादी ने पूछी थी स्वामी जी को, आप में ये मेरा कौन है? आप मेरा गुरु है, स्वामी है, भाई है, कौन है? वो स्वामी जी अपने भाषण में बोल रहा था, मैं ना गुरु हूँ, ना स्वामी हूँ, ना भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ। वो बच्चा का अनुभव दादी ने खिलाने में अनुभव कराया। फिर हाथ पकड़ लिया। बोल, संत लोग बहनों का हाथ नहीं पकड़ते ना, दादी हाथ पकड़ के सारा घुमाया, शाम पूरा प्रोग्राम तक घुमा के फिर उसको छोड़ा। तो देखिए दादी लोग कितना पवित्र, परम पवित्र आत्माएं हैं। बाबा से डायरेक्ट पले हुए दादी, अब बाबा का अनुभव उनको कराया। ऐसे बहुत सेवा बाबा आज मैसूर में, कर्नाटक में 5 डिस्ट्रिक्ट है, केरला में 5 डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारा 120 सेवा केंद्र है। भाई बहने 250 बहनें समर्पित हैं, 50-60 भाई लोग समर्पित हैं। तो हम सभी मिलके सेवा कर रहे हैं। बाबा अभी वर्तमान समय रिट्रीट में एक बहुत बड़ा 135 फीट वाला शिवलिंग बना रहे हैं। नीचे म्यूजियम, ऊपर शिवलिंग। शिवलिंग का आकर्षण से, क्योंकि मैसूर टूरिस्ट प्लेस है, और 2000 की क्लास हॉल भी बना रहे हैं। तो ये सब बन रहा है। उद्घाटन तो भी 1 साल ने एम रखा है, 1 साल 1.5 साल के अंदर, क्योंकि अंतिम समय है। जल्दी बन के जल्दी बाबा के कार्य यूज होना है, ये लक्ष्य रख के बाबा के बच्चे कर रहे हैं। तो ऐसा बाबा बहुत बहुत, केरला में हम लोग गए बिना भाषा, उधर भी बाबा अनुभव कराया। इतना अच्छा उधर भी रिट्रीट सेंटर बन गया एक कोचिन में, और सभी सेंटरों में, बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कैलिकट में बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम किया। मेगा मैं नहीं करते थे हम लोग, सभी सोचते थे मेगा प्रोग्राम हम नहीं करेंगे, इतना कच्चा करोड़ों रुपया करना है और एक दिन के लिए वेस्ट है, इसलिए हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बाबा ने हम सबको पकड़ा, कर्नाटक वालों को। बाबा पूछा, ये बाबा का दिल पसंदी प्रोग्राम है, मेगा प्रोग्राम, कर्नाटक वाले क्यों नहीं किया? तो खड़ा करके हम सबको पूछा। फिर बाबा बोला, बच्चे तुम हिम्मत रखेंगे तो बाबा का 1000 गुना मदद मिलेगा। ऐसे हमने सबसे पहले मैसूर में किया। मैसूर में ग्राउंड भी फ्री मिला, और 15 दिन तो ग्राउंड तैयारी किया मेगा प्रोग्राम का सारा। फिर दादी गुलजार दादी आई थी उस प्रोग्राम में, हमारे निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई, करुणा भाई, मृत्युंजय भाई, ये लोग सब आए थे। कर्नाटक से भी बहुत लोग, लाखों लोग आए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। लेकिन मैंने ये अनुभव किया, उस एक प्रोग्राम में मैं किसी से पैसा नहीं मांगा, सभी ने अपना दिल से, बाबा बोला ना अपने आप, नहीं तो हम एक छोटा मोटा प्रोग्राम करने लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बाबा ने ये बिना मेहनत सबसे सहयोग दिला के आसानी से बड़ा प्रोग्राम कराया। ऐसे बाबा ने बहुत बहुत कराया है, कर रहा है अभी तक। बाबा ही हर सेवा कराता है, तो हमें एक खुशी है। तो आप सबको इधर शिवमणि में मैं दोबारा आई हूँ, पहले भी एक बार आई थी बहुत साल पहले,
अभी आप सबको देख के मुझे बड़ी खुशी है। आप सभी को अभी रिटायर्ड लाइफ में एक बाबा के सिवाय और कोई नहीं है। कितना अच्छा, अभी बहुत ये ओल्ड एज भवन बनता है, लेकिन ऐसा ओल्ड एज भवन जहाँ बाबा का घर नज़दीक मधुबन, आप लोग रोज़ उधर कई लोग जाते होंगे, सारा मधुबन जैसे मधुबन में ही बैठे आप सभी हैं, ऐसा आप अनुभव करते। आपके पालना भी भले कितना भी पैसा देंगे, पैसा देने से इतनी अच्छी पालना नहीं मिलती है। तो बाबा के घर में बहुत प्यार से हमारा निर्भय भाई ने बनाया, विदेशों के सहयोग लेकर के, लेकिन बहुत सुंदर बाबा का यीशु मणि का कर रहा चल रहा है। ये भाई साहब ने मेरे को परसों बुलाए तो हमें बड़ी खुशी हुई आप सबको देख के। आप सब भी जब आते तो छुट्टी होता है तो मैसूर चक्कर लगाए। ओम प्रकाश भाई, बहन जी, आप सभी भाई बहनें जब भी आइए तो आप सबका आपका घर है, आपको स्वागत करते। ओम शांति। ये शारदा बहन रिट्रीट सेंटर संभालती है। जयंती बहन अभी हमारे साथ ही अभी 12, इसको भी 35 साल हुआ, बहन जी को भी 45 ईयर्स हुआ समर्पित हो गए। तो सारा रिट्रीट सेंटर उधर 20-25 भाई रहते हैं, 5-10 बहनें रहती हैं, तो सारा संभालती है शारदा बहन। जयंती बहन नया सेंटर संभालती है अभी, और दूसरा हम जहाँ पर रहती हूँ उस सेंटर को भी संभालती है। दोनों जगह सेवा कर रही है। ओम शांति। सचमुच बहुत ही हम खुश नसीब हैं कि इस तरह से दादियों ने कैसे इनको पालना दी। आपने देखा होगा ना कितने साधारण तरीके से, हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि इनको लैंग्वेज की कुछ थोड़ी हमें दिक्कत आ रही हो, या इनको जैसे उन्होंने भी खुद बताया कि हिंदी सीखना चाहती थी, लेकिन कैसे कैसे पेपर लेते हुए भी बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक तो है ही। हम जो भी सेवा भाव लेकर यहाँ पर बाबा ने हमें स्थान दिया है, उसमें हम बहुत गुप्त रूप से मनसा सेवा के साथ साथ जो हमें अनुभव कराए जाते हैं, क्योंकि दादियों ने भी बहुत हमें समय दिया है, यहाँ पर सब लोग अनुभवी यहाँ पर बैठे हैं। कैसे जानकी दादी हर महीने आया करती थी, क्योंकि आप सबके प्रति एक अलग से बाबा ने एक बंदोबस्त कहें, एक राह निकाल दी कि बाबा के जो एक चुने हुए बच्चे हैं, मैं समझता हूँ एक ऐसा पहला ही अपना एक बाबा का घर है जहाँ पर इतनी अनुभवी आत्माएं यहाँ पर पहुँची हैं। तो हमें सेवा के अलावा तो नेचुरली कुछ और सूझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो आपको यहाँ मिलता ही है। और यही कारण है, यही आपकी शुभ भावना है कि ऐसे ऐसी वरिष्ठ बहनें भी आपके पास आके अपना अनुभव शेयर करती हैं, अपनी भावनाएं आपके प्रति रखती हैं। तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि आज हमें ये अवसर मिला, और हम आप सबकी तरफ से बहन जी का और इनके साथ बहनें जो आई हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।